नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। राजस्थान चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए सभी सियासी जमातें जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। चुनाव में महज चंद महीने बाकी है। विधानसभा चुनाव 2023 बेहद दिलचस्प बना हुआ है। चुनाव का रुख युवा वोटर्स ही तय करेंगे। आज इसी मुद्दे पर युवाओं से बात। मॉर्निंग न्यूज इंडिया की टीम युवाओं के बीच पहुंची और इस मुद्दे के बहाने युवाओं की समस्याओं व चुनौतियों पर भी बात की। हमारी सोच ये है कि युवाओं को इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण जो भी योगदान रहता है युवाओं का, क्योंकि तो उनको दोनों पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि युवाओं को टिकट में भी योगदान उसी अनुपात में मिले जिस अनुपात में युवा वोटर है। उनकी सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए और युवाओं को, महिलाओं को, दोनों पार्टियों को आगे करना चाहिए और जनहित के काम जो वाकई ज़रूरी है, जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन पर जोर देना चाहिए, ना कि मुफ्त की रेवड़ी बांटकर जनता को भ्रमित करना चाहिए। जो वाकई में ज़रूरी है, जैसे स्वास्थ्य पर जहाँ भी ज़रूरी हो वहाँ पर और डेवलपमेंट करना चाहिए। शिक्षा की बात है, जहाँ पर भी शिक्षा की ज़रूरत है, गरीब तबका है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा हम मुहैया कराएं ताकि वो भी बराबर आ सके और अपना योगदान दे सके। हम युवाओं के वादों पर तो कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतरी है, लेकिन हाँ, कुछ तबके को उसने पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है लेकिन टक्कर का मुकाबला रहेगा, ऐसा लगता है हमको। काफ़ी कड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस सरकार के लिए अपनी सरकार रिपीट करना। बीजेपी आने की संभावना लग रही है मुझे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगा और इसी सोच के साथ दूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो युवाओं पीढ़ी के लिए। और बीजेपी को वोट दूंगा क्योंकि कांग्रेस ने एम्प्लॉयमेंट अच्छी जनरेट नहीं करी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और अलग अलग एरिया में कांग्रेस भी सही अच्छी है। एरिया का फ़र्क पड़ता है, जहाँ कैंडिडेट का फ़र्क पड़ता है, इसलिए सोच समझ के और कैंडिडेट देख के वोट दिया जाएगा जिसको अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और डेवलपमेंट हो। देखिए, हमारा मेन टारगेट है, मतलब जैसे पढ़ाई को लेकर। जैसे इस सरकार कांग्रेस की सरकार थी तो इसमें जैसे इस लास्ट साल में कम से कम 8-9 भर्तियाँ हुई और सभी के पेपर लीक हो गए। तो बस हम तो ये चाहते हैं कि पेपर वाला लीक वाला सिस्टम है ना, ये रुक जाए। हमारी बस यही मांग है सरकार से, चाहे सरकार भाजपा हो या कांग्रेस हो। जो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना, वो ना हो। बस हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, भाजपा है या कांग्रेस है। और मैं भी जैसे प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम की, लेकिन पीछे 7 से 8 भर्तियाँ हुई है और सभी के पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा ही मान लो, ग्राम सेवक मान लो, पटवारी मान लो, रीट मान लो। तो इसमें सुधार होना चाहिए, भाजपा है या कांग्रेस है। माय नेम इज़ राहुल पाल फ्रॉम यूपी बरेली। मैं यही कहना चाहूँगा इलेक्शन के लिए, अभी तो जैसे कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बट हाँ, मैं प्रायोरिटी उस चीज़ के लिए देना चाहूँगा जो मेरी मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे। क्योंकि अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, जिस गवर्नमेंट में हम लोग हैं या कुछ भी चल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैं अभी तक अपने ओपिनियन पे हूँ, तो उन लोगों ने जहाँ तक अगर एजुकेशन सिस्टम की बात है तो वो ज़्यादा ख़राब हो रखा है। क्योंकि मतलब पढ़ा लिखा इंसान वो मतलब इधर उधर हो रहा है और नॉर्मल कोई भी कहीं भी जाके बैठा हुआ है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे तो मैं उस तरफ जाना चाहूँगा, या जो गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा ध्यान दे। सरकार जो युवाओं से वादे करती है उनको अगर पूरा करे तो युवा भी उनका साथ उतना ही देगी जितना वो चाहती है सरकार। अगर युवाओं से किए हुए जितने भी वादे हैं, भले और कुछ नहीं, एटलीस्ट 70-80% भी वो वादे पूरे करे तो युवा अपना वोट देने के लिए युवा बढ़ चढ़ के वोट देगी। जो आज की डेट में युवाएं जो वोट नहीं देती उनके लिए वोट मायने नहीं रखा। ठीक है, दे दिया तो इट्स ओके, नहीं दिया तो इट्स ओके। अगर चाहते हैं कि युवा भी उतना ही आगे बढ़ चढ़ के साथ दे तो वो, अगर आप उनके वादों पे खड़े उतरेंगे तो वो बिल्कुल आपका साथ देंगे। इस बार सबसे मेन जो 2 पॉइंट्स हैं, एक तो जो कोटा सिस्टम है वो बहुत बड़ा इशू है, एंड सेकंड जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है उतनी मिल नहीं रही हैं। लोग पास तो हो रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिलती हैं। एंड पैकेजेस के नाम पे सही देखा जाए तो मजदूरी से भी कम मिलती है कि 1.5 लाख का पैकेज है, 2 लाख का पैकेज है। इतनी कम सैलरी में बंदे की पॉकेट मनी नहीं निकलती, वो घर कहाँ से चलाएगा। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी फ्रेंकली कई मुद्दों को लेकर देखिए, इस बार कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो इन लोगों ने नाइट क्लब्स वगैरह का टाइमिंग थोड़ा बाउंड किया, एंड रेसिडेंशियल एरियाज़ के अंदर जो पहले ठेके वगैरह बहुत ज़्यादा थे उसे भी पहले से कंट्रोल किया गया है, एंड सड़कों के अंदर भी पहले से सुधार तो दिखा ही है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां अभी भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिसमें जॉब और स्कूल की फ़ीस एंड इस तरीके के कुछ पॉइंट्स जिनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो दैट्स ऑल। हेलो, मेरा नाम अभिषेक पचौरी है। आई एम फ्रॉम ग्वालियर। यहाँ मैं स्टडी करता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, आनंद इंटरनेशनल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा काम कराया है कांग्रेस ने, बिकॉज बीजेपी इज़ बेस्ट। बिकॉज आप देखते हो कि यूपी में योगी जी है एंड वो उनका कितना अच्छा काम है। और यहाँ अपराधों की बात होती है तो वहाँ कितने कम अपराध हो चुके हैं, यहाँ आए दिन अपराध वगैरह होते हैं। मैं युवा इसलिए नाराज़ है मैम, जॉब वगैरह बेरोज़गारी इतनी है मैम, कोई जॉब नहीं देता। और मैम जॉब वगैरह आती हैं तो पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं एंड उसके बाद फिर वापस से बोला जाता है कि आपके मतलब पेपर वगैरह लीक नहीं होगा, तो एंड वापस से भी पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं। तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही सब कुछ मतलब चलता है मैम। इस बार तो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे मैम। मैं सारे जो हैं मेरी एज के जो बीजेपी के साथ बेस्ट करेंगे। मैम उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, प्लस उसका हमारे लिए काम भी करना चाहिए। युवाओं के लिए, युवाओं का विकास नहीं हो पाता है उनका, जो है आधा सा युवा तो स्ट्रगल में ही निकल जाता है उसका टाइम, और उसके बावजूद भी उसको नौकरी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं जो भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर, तो उस हिसाब से युवा का विकास नहीं हो रहा है इस देश में। नौकरियां तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, वादे तो पूरे भूल जाते हैं, वादे कोई पूरे नहीं करते। चुनाव आते हैं, अब इस साल चुनाव है तो सब ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ इस बार हम करेंगे, इस बार हम आपके लिए करेंगे, लेकिन आने के बाद में सब तड़ी पार कर देते हैं उसको। युवाओं ने मैम, राजस्थान की तो नीति है कि इस बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी। वजह आप देख रहे हो, वैकेंसी देख रहे हो, जैसे अभी टीचर की वैकेंसी रीट की आई थी वो रद्द कर दी, तो बहुत नाराज़गी है अभी राजस्थान सरकार से। मना है युवाओं ने, मन यही है कि अब की बार कोई किसी पार्टी को ना देकर एक उम्मीदवार को वोट किया जाए। मौजूदा सरकार से तो क्या, मैं किसी भी सरकार से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि वो लोग वादे करते हैं और जब भी चुनाव हो जाते हैं, जब रिजल्ट आते हैं, उसके बाद उनका वही पहले वाला ही रूप देखने को मिलता है। इसलिए मैं वोट्स को लेकर एज सच कुछ खास मैं उत्साहित नहीं हूँ। युवाओं ने तो कमर कस रखी है, बट ऑब्वियसली नेताओं के बिना भी ये काम अधूरा है। जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक युवा भी अपने काम में कहीं पे भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो युवाओं के अपने मुद्दे हैं, उनका रुख भी साफ है। फिलहाल युवाओं को लुभाने के लिए सियासी दलों की रणनीति कितना काम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार करीब 75 लाख से अधिक युवा वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे। सियासी दलों के लिए युवाओं का यह आंकड़ा अहम है, क्योंकि जीत हार में सबसे अहम भूमिका युवाओं की होगी। 2018 की बात करें तो युवा वोट के आधार पर ही कांग्रेस की जीत देखी गई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि युवा मतदाताओं का वोट किसके सिर पर ताज पहनाएगा। फिलहाल युवाओं ने कमर कस ली है। तो जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जनता के हर मुद्दे आप तक पल पल तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।